जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आज से आप लोगों के लिए निबंध और जीवनी का मैटर प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग इस मैटर को लिखिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। मैं माताओं से पूछना चाहता हूँ कि बेटी नहीं पैदा होगी तो बहू कहाँ से लाओगी। हम जो चाहते हैं समाज भी वही चाहता है। हम चाहते हैं कि बहू पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटियों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते। आखिर यह दोहरापन कब तक चलेगा? यदि हम बेटी को पढ़ा नहीं सकते तो शिक्षित बहू की उम्मीद करना बेईमानी है। जिस धरती पर मानवता का संदेश दिया गया हो, वहाँ बेटियों की हत्या दुख देती है। यह अल्ताफ हुसैन हाली की धरती है। हाली ने कहा था, माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जन्नत तुमसे है। ये उद्गार है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पर व्यक्त कर रहे थे। यह अभियान केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में से एक है। अब प्रश्न उठता है कि इस अभियान की जरूरत क्यों पड़ी। जाहिर है इसके पीछे कन्या भ्रूण हत्या के कारण देश में तेजी से घटता लिंगानुपात है, जिसके कारण सामाजिक समस्याएं समाज में उत्पन्न हो रही हैं। आखिर कन्या भ्रूण हत्या क्यों की जाती है? इसके पीछे छुपी मानसिकता क्या है? इसके क्या खतरे हैं? इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है तथा कैसे इस समस्या का निदान किया जा सकता है? इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तरों को तलाश करने की कोशिश हम करेंगे। कन्या भ्रूण हत्या लड़कों को प्राथमिकता देने तथा कन्या जन्म से जुड़े निम्न सामाजिक मूल्य के कारण जानबूझकर की गई हत्या होती है। कन्या भ्रूण हत्या उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ के सांस्कृतिक मूल्य लड़के को कन्या की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। भारत में यह प्रथा कोई नई नहीं है। मध्यकाल से इस प्रथा के अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले हैं, जब मुस्लिम आक्रमणकारियों तथा शासन वर्ग के द्वारा लड़कियों का शोषण किया जाता था। इनसे बचने के लिए कन्या शिशु को मारने की परंपरा प्रारंभ हुई। इसके अलावा विद्वानों ने इसे दहेज से जोड़कर भी देखा है। हालांकि प्राचीन काल में इस प्रकार के प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। वैदिक काल में तो कन्याओं की शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया जाता था। ऋग्वेद में सिक्ता, घोषा, अपाला आदि अनेक विदुषी स्त्रियों के नामों का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने ऋग्वेद के
अनेक मंत्रों की रचना की है। गार्गी के नाम से भी हम परिचित हैं, जिन्होंने गार्गी संहिता नामक प्रसिद्ध खगोल विज्ञान के ग्रंथ की रचना की तथा याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान ऋषि को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। प्रसिद्ध स्मृतिकार महर्षि मनु ने तो अपनी विश्वविख्यात कृति मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। परंतु वर्तमान में इसके एकदम विपरीत स्थिति हो रही है। चूंकि पहले तकनीक नहीं थी, इसीलिए कन्या शिशु को जन्म लेने के बाद मार दिया जाता था, किंतु अब तकनीक के कारण कन्या भ्रूण को गर्भ में ही मार दिया जाता है। स्टॉप।